आखिर किसने किया था रावण की बेहन शूरपणखा के साथ संबंध? दर्शक बंधु, ये कहानी है उस स्त्री की जिसे इतिहास ने कलंकिनी कहा, रामायण ने राक्षसी बताया और समाज ने वासना की मूरत बना दिया। वो रावण की बहन थी, लंका की राजकुमारी, पर प्रेम में ठुकराई गई एक अभागी स्त्री जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग आंखें फेर लेते हैं, शूरपणखा। लेकिन क्या किसी ने कभी उसकी पीड़ा को समझा? क्या किसी ने सोचा कि एक बहन, एक प्रेमिका और एक स्त्री के रूप में उसके जीवन में क्या बीता? क्या किसी को पता है कि जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, तब उसके जीवन में वो क्या तूफान आया जिसने उसे किसी के साथ संबंध करने पर मजबूर कर दिया? कौन था वो व्यक्ति जिसने एक ठुकराई गई, अपमानित और क्रोधित राक्षसी को अपने बिस्तर में जगह दी? क्यों शूरपणखा ने अपने शरीर को समर्पित किया? और क्या उसके बाद उसका जीवन बदल गया या और भी अभिशापित हो गया? ये वो कहानी है जो रामायण के पन्नों में नहीं मिलेगी। ये वो रहस्य है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक संबंध की कहानी नहीं, ये एक स्त्री की टूटी हुई आत्मा की चीख है। दर्शक, आज हम इस विषय के सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक कथा के माध्यम से रामायण की 3 ऐसी सीख को जानेंगे जो अगर एक साधारण मनुष्य समझ जाता है, कभी संकट का सामना नहीं करता। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ये कथा है बहुत पुराने समय की। लगभग आज से 1000 वर्ष पहले एक नगर था जिसका नाम था वसंत नगर। उस नगर पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह बहुत पराक्रमी और धर्मप्रिय शासक थे। वे अपने राज्य को नियम और अनुशासन से चलाते थे, परंतु उनकी प्रजा को उनके राज्य में सुख नहीं था। कारण यह था कि कर वसूलने के उनके नियम कुछ कठोर थे। राजा विक्रम सिंह की एक रानी थी, महारानी रुचि। महारानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। वे स्वभाव से कठोर और अहंकारी थी। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। इस पीड़ा का कारण केवल राजा जानते थे। दरअसल रानी के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ईश्वर ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर दिया था। यह रहस्य एक महान संत ने राजा को सरलता से समझाया था। राज्य में एक गांव था, भरतपुरा। यह गांव केवल किसानों का गांव था। वहां बड़े बड़े महल या भवन तो नहीं थे, पर हर किसान के पास अपनी खेती के लिए पर्याप्त भूमि थी। उस गांव में एक परम शांत और सज्जन किसान रहते थे। उनका नाम था लटकन। लटकन अपनी सरलता और भोलापन के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी फुलगना और 2 पुत्र रहते थे। फुलगना अत्यंत मेहनती और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वे पति के साथ खेतों में काम करती और फिर घर का सारा कामकाज भी संभाल लेती थी। लटकन के बड़े पुत्र का नाम था दिनेश। दिनेश चतुर बुद्धि का था, परंतु उसका मन हमेशा गलत संगति और आलस्य में डूबा रहता था। वो दिन भर गांव के लड़कों के संग बैठकर व्यर्थ की बातें करता रहता। उसे लगता कि यही उसके जीवन का मुख्य कार्य है। छोटे बेटे का नाम था गणेश। वो कुछ धीमे स्वभाव का था, पर उसका हृदय निर्मल और कर्मठ था। घर की पूरी जिम्मेवारी वो श्रद्धा से निभाता था। उसके पास एक भैंस थी जिसकी सेवा वो तनमन से करता। खेतों में भी वो जब जब जरूरत पड़ती मदद करता था। एक दिन किसान लटकन ने अपने बड़े पुत्र दिनेश को पास बुलाया और कहा, बेटा दिनेश, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ऐसे दिन भर गप्पे हाँकने से जीवन सफल नहीं होता। दिनेश बोला, पिताजी, आप तो मुझसे हमेशा जलते हैं। मेरी उम्र अभी खेलने कूदने की है। मुझे हंसते हुए नहीं देखा जाता आपसे। काम करने के लिए आप है और छोटा भाई भी है। मुझ पर दबाव मत डालिए, वरना अच्छा नहीं होगा। लटकन बोले, बेटा, तुम मेरी बात को हल्के में ले रहे हो। संसार में कोई भी अमर नहीं हुआ। एक दिन सबको इस धरती से जाना है। मेरी उम्र ढलती जा रही है।
अब मैं पहले जैसा परिश्रम नहीं कर पाता। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, परंतु तुम्हारा जीवन कभी सुखी नहीं होगा, विवाह भी संभव नहीं होगा। सोचो बेटा, जीवन को यूं व्यर्थ गंवाने से अंत में केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। पिता लटकन की बात ने दिनेश के हृदय को गहरे तक छू लिया। उसे लगा जैसे कोई दिव्य संकेत मिल गया हो। उसका अंतर मन कांप उठा। उसे लगा जैसे अब तक अंधकार अंतर में भटकता रहा और अब प्रकाश की एक किरण दिखाई दी हो। उसे समझ आ गया कि पिता जो कह रहे हैं वो सत्य है। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब और नहीं, अब मैं अपने जीवन को सुधरने दूंगा। जैसे पिताजी कहें वैसे ही चलूंगा। दिनेश की आंखों पर पड़े मोह के पर्दे हट चुके थे। वो बोला, पिताजी अब आप साफ साफ बताएं मुझे क्या करना है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। लटकन मुस्कुरा उठे। उन्होंने सोचा, जिस लड़के को मैं कितने समय से समझा जा रहा था, उसे अब जाकर समझ आई और ये भी एक विवाह की चर्चा से संभव हो सका। लटकन बोले, बेटा कल से तुम हमारे साथ खेत चलोगे और पूरी मेहनत व लगन से काम करोगे। अगले ही दिन से दिनेश अपने पिता के साथ खेतों में जुट गया। मन लगाकर काम करने लगा। समय का पहिया चलता गया। एक दिन ऐसा आया जब लटकन और फुलगना इस दुनिया को छोड़कर परमधाम सिधार गए। उन्होंने अपने बेटों के लिए खेती योग्य उपजाऊ जमीन छोड़ दी थी, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा काम अधूरा रह गया। वे अब मेहनत भी करते थे तो अन्न की कमी नहीं हुई। दिनेश बड़ा था, चतुर भी था, लेकिन उसका हृदय अभी संकीर्णता से भरा था। जब वो बाजार जाता तो स्वादिष्ट मिठाइयां खाता और अपने भाई के लिए कुछ नहीं लाता, पर जब गणेश जाता तो जो भी खरीदता उसका आधा भाग दिनेश के लिए ले आता। फिर भी दिनेश उस पर नाराज होता। तुमने जरूर ज्यादा मिठाई खा ली होगी और मेरे लिए कम लाई है। गणेश शांत स्वर में कहता है, भैया मैंने अपने हिस्से से ज्यादा आपको दिया है। मुझ पर शक मत कीजिए। छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपके मन की ये शंकाएं सिर्फ भाभी ही दूर कर सकती है। फिर एक बात जोड़ दी, लेकिन भैया ध्यान रखना, अपने जैसे स्वभाव की बहू मत लाना, वरना मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दिनेश बोला, मूर्ख विवाह तो ऐसा ही होना चाहिए जहां पति पत्नी के विचार मिलते हो। अगर विचार नहीं मिलते तो घर स्वर्ग नहीं, नर्क बन जाता है। समय बीतता गया, दोनों भाई साथ रहते रहे, परंतु विवाह किसी का नहीं हुआ। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है। वो जब किसी को संसार में भेजते हैं तो उसकी जोड़ी भी बनाकर भेजते हैं। एक गांव के सज्जन पुरुष किसी दूसरे गांव गए। वहां एक निर्धन व्यक्ति मिला जिसकी 2 कन्याएं थी। वो उनका विवाह नहीं करा पा रहा था। उस सज्जन ने मदद की और दोनों कन्याओं का विवाह दिनेश और गणेश से करवा दिया। अब दोनों भाई कुंवारे नहीं विवाहित हो चुके थे। दिनेश की पत्नी का स्वभाव बिल्कुल दिनेश जैसा था। वो अपनी छोटी बहन यानी गणेश की पत्नी को कभी पसंद नहीं करती थी। वो बचपन से ही अपनी बहन से द्वेष रखती थी। दिनेश भी अपने भाई से वैसा ही व्यवहार रखता था। अपनी चालाक स्वभाव के लोग एक साथ हो गए तो उन्हें ये जोड़ी भगवान की विशेष कृपा लगी। दिनेश ने सोचा, क्या खूब जोड़ी बनाई है, हम दोनों चतुर हैं और वे दोनों बिल्कुल सरल और सीधे। हम इनसे काम कराएंगे और खुद आराम करेंगे। यही सोचकर वे अपना शासन चलाने लगे। गणेश और उसकी पत्नी खेतों में दिन भर मेहनत करते। ये सब देखकर दिनेश ने अपने पत्नी से कहा, अब और नहीं, हमें अलग रहना चाहिए। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा करा दिया गया। जहां विचार ना मिले वहां अलग हो जाना ही अच्छा होता है। जहां घर में रोज क्लेश हो, स्त्रियों की खुशी थी कि अब वे शांतिपूर्वक जीवन जी सकेंगे। गणेश की पत्नी ने सुझाव दिया, एक भैंस खरीद लीजिए, दूध दही मिलेगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी। उन्होंने वैसा ही किया। अब उनके घर में दूध दही की बरकत होने लगी। ये देख दिन ब दिन गणेश की पत्नी के हृदय में जलन का भाव और भी गहरा हो गया। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन जो पहले उससे कहीं पीछे थी, अब सुख शांति से जीवन बिता रही है, दूध दही खा रही है और संतोष के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। वो अपने पति पर जोर डालने लगी और उससे ये सब करने के लिए बोलने लगी। फिर गणेश बोला, मैं भैंस को चारा खिला सकूंगा,
चतुर लोग बल से नहीं बुद्धि से काम करते हैं। ये तो सदा से चला आ रहा है। मूर्ख लोग मेहनत करते हैं और चालाक लोग उसी मेहनत से अपना सुख बटोर लेते हैं। मूर्ख घर बनाते हैं और चतुर उसमें रहते हैं। गणेश की पत्नी तो तुम्हारी बहन है, उससे मेल मिलाप कर लो। 2 घड़ी की बहन की तकरार रहती है, फिर सब ठीक हो जाता है। ना तुम्हारे बीच कोई जमीनी दुश्मनी है, ना खून का बैर। दिनेश की पत्नी बोली, आप जैसा सोचते हैं वैसी मेरी बहन नहीं है। वो बाहर से भोली दिखती है लेकिन भीतर से बहुत मक्कार है। दिनेश बोला, कम से कम एक बार प्रयास तो करो। उसकी पत्नी अपनी छोटी बहन के पास गई और बहुत मीठे बोल बोले, पर छोटी बहन ने कोई बात नहीं सुनी, बल्कि साफ शब्दों में कहा, तुम अपने घर में ही रहो तो बेहतर होगा। मुझे न तुमसे कोई लेना है न देना, तुम कृपया यहां से चली जाओ। बड़ी बहन अपमानित होकर लौट गई। वो तो दही दूध खाने का सपना लेकर गई थी, लेकिन बहन ने चेतावनी देकर निकाल दिया। वो अपने पति के पास पहुंची और गुस्से में बोली, अब कोई उपाय निकालिए कि उसकी भैंस ही न रहे। मैं उसे दूध दही खाते नहीं देख सकती। चाहे उसे कसाई से कटवा दीजिए, चाहे चोर से चुरवा लीजिए, चाहे जहर दे दीजिए, लेकिन कल तक उसके पास वो भैंस नहीं होनी चाहिए। दिनेश ने कहा, भाग्यवान, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? अरे वो तुम्हारी बहन है। दिनेश की पत्नी गरज कर बोली, आप मेरे कहे अनुसार नहीं चले तो मैं मायके चली जाऊंगी, कान खोल कर सुन लीजिए। दिनेश बोला, अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? मैंने पहले ही सोच रखा है कि क्या करना है, पर यह काम एक दिन में नहीं होगा। भैंस तो हटेगी जरूर, लेकिन धैर्य से जल्दीबाजी में हम ही फंस सकते हैं। आजकल राजा के सिपाही भेष बदलकर गांवों में घूमते रहते हैं, इसलिए चोर व चक्के भी डरते हैं। हमें खुद ही भैंस खोलकर किसी कसाई के पास ले जाना होगा। इसमें पूरा 1 माह लगेगा। अगर इतनी जल्दी में हो तो आगे क्या करोगी? मेरा तो विचार है कि केवल भैंस ही नहीं, उनका पूरा घर और जमीन भी हम हड़प लें। सोचो, कल को हमारे अपने बच्चे होंगे तो क्या इस छोटे से घर में रहेंगे? नहीं, हम तो बड़ा घर बनाएंगे, और वो घर ईमानदारी से नहीं, नीति से मिलेगा। जैसे राजा लोग कमजोर राजाओं को लूट लेते हैं, वैसे ही हम भी अपने भाई से सब छीन लेंगे। लेकिन क्योंकि वो भाई है, उसे मारेंगे नहीं, बस सब कुछ ले लेंगे। वो चाहे तो कहीं और जाकर जी ले। उसकी पत्नी बोली, यही तो गलती करोगे तुम। अगर उसे जिंदा छोड़ा तो वो सीधे राजा के दरबार चला जाएगा, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए 1 महीना तय कर लो। दूसरे दिन गणेश खेत में हल चला रहा था। दोपहर हो चली थी। वो पसीने से तरबतर था और प्रभु का स्मरण करते हुए खेत जोत रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराता है। वो नीचे झांक कर देखने लगा और पाया कि वहां एक सोने का घड़ा दबा हुआ है। गणेश सोचने लगा, ए प्रभु, ये क्या लीला है? वर्षों से खेत जोत रहा हूं, एक तांबे का टुकड़ा नहीं मिला, और आज एक सोने का घड़ा नीचे ही। ये मेरी पत्नी के पावन कदमों का फल है। जैसे ही वो मेरे जीवन में आई, मेरी किस्मत बदल गई। मैं जहां हाथ लगाता हूं, मिट्टी सोना बन जाती है। और एक तरफ मेरा भाई है, जिसकी पत्नी इतनी अपशगुनी है कि सोना भी उसके हाथों से मिट्टी बन रहा है। वहां भाव विभोर होकर घड़ा निकाल ही रहा था कि पीछे से दिनेश वहां पहुंचा। दिनेश बोला, गणेश, ये सोने का घड़ा मेरा है, मुझे दे दो। गणेश शांति से बोला, भाइया, ये घड़ा मेरे खेत से निकला है, मैं इसे आपको कैसे दे दूं? दिनेश बोला, गणेश, तुम बहुत सीधे हो। इस घड़े के पीछे का रहस्य तुम नहीं जानते। लेकिन मैं घर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि तब हमारा घर फूस का था। उन्होंने कहा भी था कि जब खेत जोतते समय घड़ा मिले तो पहला घड़ा तुम ले लेना और दूसरा छोटे को दे देना। अब तुम पिताजी की बात की अवहेलना मत करो, वरना वे स्वर्ग में बहुत दुखी होंगे। वे तुम्हें कितना मानते थे ये तुम जानते हो। उन्हें पीड़ा मत दो, और यदि किसी ने ये देख लिया तो राजा को सूचित कर देगा। अब तो जो भी भूमि के नीचे से निकला वो उसे दे देता है। घड़ा लेने के बाद उसने कहा कि हल चलाते रहो, जैसे ही हल के नीचे कुछ कठोर वस्तु लगे उसे निकाल लेना। गणेश, जो एकदम सरल और भोला था, भाई की बनाई बातों को सत्य मान बैठा। उसने सोचा, भाई जो कह रहा है
वो तो पिताजी की बात की तरह लग रहा है। और उसने सोने का घड़ा दिनेश को सौंप दिया। शाम होने को आई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उधर दिनेश घर आया और अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, देखो क्या लाया हूं। ये सोने का घड़ा है, गणेश को खेत में मिला था, लेकिन मैंने बहुत चालाकी से ये घड़ा ले लिया है। पत्नी बोली, आप तो बचपन से ही बहुत चालाक हो। जब मैं छोटी थी तो मेरी थाली का खाना भी कोई न कोई बहाना बनाकर खा जाते थे। मुझे भूखा देखना आपको अच्छा लगता था। अच्छा, अब जल्दी से घड़ा घर के अंदर ले चलिए, देखूं तो सही इसमें कितनी सोने की मुद्राएं हैं। दोनों पति पत्नी घड़ा घर के अंदर ले गए। पत्नी ने ध्यान से देखा तो घड़ा साधारण मिट्टी का था। वो बोली, आप तो कह रहे थे कि ये सोने का है, लेकिन देखो ये तो मिट्टी का निकला। दिनेश आश्चर्यचकित हो गया। जब मैं इसे उठाकर लाया था तो ये सोने का था। पत्नी ने तुरंत घड़े का ढक्कन बंद कर दिया और बोली, आपने चालाकी की थी, और देखिए भगवान ने क्या सजा दी है। अरे मूर्ख, अच्छा भला गणेश अपने लिए काल लेकर जा रहा था और तुमने उसे जीवन दान दे दिया। सोचो जरा, अगर ये घड़ा गणेश के घर चला गया होता और मेरी बहन यानी उसकी पत्नी इसमें हाथ डालती तो यही नाग उसे डंस लेता, फिर गणेश भी हाथ लगाता तो वही हाल होता। दोनों एक साथ काल के गाल में समा जाते, पर नहीं, तुम ये नाग अपने घर ले आए। गिरेगा तो नाग को चोट लगेगी और वो क्रोध में आकर दोनों को डंस लेगा। हमारे शत्रु सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इधर गणेश खेत में तक चुका था। अब वो हल खड़ा करने ही वाला था कि तभी उसका हल एक चमकते हुए पत्थर से टकराया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में पहले ये दुख था कि भाई ने उसे मूर्ख बनाकर घड़ा ले लिया, पर अब वो प्रसन्न था जिसका भाग्य बड़ा होता है। उसका कोई कुछ नहीं छीन सकता। मुझे तो भगवान ने पारस दे दिया है। उसने सोचा, मेरा भाई तो एक घड़ा ले गया, मैं तो पूरे गांव की गरीबी दूर कर सकता हूं। मैं अपने गांव से शुरुआत करूंगा, अब कोई गरीब नहीं रहेगा। किसी बेटी की शादी धन के बिना नहीं रुकेगी। वो पत्थर लेकर घर आया, लेकिन उसने पत्नी से घड़े वाली बात नहीं कही। वो जानता था कि बताने से पत्नी दुखी होगी। उसने सोचा, हमारे पास अब इतना है कि हम खुद भी बांटें और किसी को भी खाली न लौटाएं। यहां तक कि अगर दिनेश और उसकी पत्नी कुछ लेने के लिए आ जाए तो भी कोई कमी नहीं होगी। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो। तुम्हारे चरणों ने मेरे जीवन में शुभता ला दी है। कहां मैं भटकता फिरता था और कहां आज तुम्हारे कारण मैं धनवान बना हूं। तुमने मुझे बोलना, चलना, उठना, बैठना सिखाया। दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।